आर्थिक समृद्धि एक मात्रात्मक अवधारणा है, क्वांटिटेटिव कंसेप्ट। तो ये मात्रा से संबंधित है, क्वांटिटी से संबंधित है, जबकि आर्थिक विकास एक गुणात्मक अवधारणा है, क्वालिटेटिव। तो आर्थिक समृद्धि किसे कहते हैं? उत्पादन में बढ़ोतरी को। और एक देश में जो उत्पादन होता है वो देश का सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो एक निश्चित समय के दौरान जब उत्पादन में बढ़ोतरी होती है तो इसको आर्थिक समृद्धि कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि यदि पिछले वर्ष भारत में 100 रुपए के वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन हुआ था, इस वर्ष भारत में 110 रुपए के वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन हुआ, तो कहा जाएगा कि आर्थिक समृद्धि 10% के दर से देखी गई। तो उत्पादन में बढ़ोतरी, इंक्रीज इन प्रोडक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये सिर्फ मात्रा से संबंधित है ना, उत्पादन बढ़ा तो मतलब समृद्धि है। पॉइंट समझ में आया? तो जब देश में उत्पादन बढ़ता है, देश में सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी दर्ज होती है, तो इसको हम आर्थिक समृद्धि कहते हैं। अब जब उस बढ़े हुए उत्पादन का लाभ हर एक व्यक्ति तक पहुंचे तो इसे आर्थिक विकास कहते हैं। उस बढ़े हुए उत्पादन का लाभ हर एक व्यक्ति तक पहुंचे तो इसे आर्थिक विकास कहते हैं। अर्थात जब उस बढ़े हुए उत्पादन के कारण लोगों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन हो, जीवन स्तर में सुधार सुनिश्चित हो, तो ये आर्थिक विकास है। कैसे? मान लीजिए उत्पादन बढ़ रहा है तो समृद्धि है, लेकिन उस उत्पादन के बढ़ने के कारण बेरोजगारी कम हो रही है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो ये विकास है। इससे होगा क्या कि एक व्यक्ति, एक परिवार अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर सकेगा, उनके जीवन स्तर में सुधार देखने को मिलेगा। तो खाद्यान्न, शिक्षा, चिकित्सा, वस्त्र, आवास, इनकी प्राप्ति होगी। तो ये जीवन में गुणात्मक परिवर्तन, इसको विकास कहते हैं। उत्पादन का बढ़ना समृद्धि है, लेकिन उत्पादन के बढ़ने के कारण यदि हमारे जीवन में गुणात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं, बेरोजगारी दूर होती है, भूखमरी दूर होती है, लोगों के पास अपना आवास आए, वस्त्र की कमी न रह जाए, स्वास्थ्य और चिकित्सा हम प्राप्त करने में सक्षम हो जाएं, हम शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम हो जाएं, तो ये आर्थिक विकास है। तो अब ये बताइए कि हरित क्रांति में हमने खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ावा दिया, तो खाद्यान्न का जो उत्पादन बढ़ा वो क्या है, समृद्धि या विकास? समृद्धि। लेकिन खाद्यान्न के उत्पादन में बढ़ोतरी के कारण अगर किसानों की आय बढ़ी, लोगों में भूखमरी दूर हो, तो इसे क्या कहेंगे? आर्थिक विकास। तो अब यह बताइए कि क्या हरित क्रांति से जो उत्पादन में बढ़ोतरी हुई, हम खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भर तो बने, लेकिन क्या हम भूखमरी दूर कर पाए हैं कंप्लीटली? नहीं। तो अभी भी भारत में भूखमरी है। तो इसका मतलब समृद्धि तो हुई, लेकिन विकास उसी गति से नहीं हो पाया। तो भारत में जीडीपी का बढ़ना
भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार को बढ़ाता है। लेकिन जापान विकसित देश है, हम आज भी विकासशील हैं। क्यों? क्योंकि विकास का स्तर अभी भी धीमा है। उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन गरीबी आज भी है, भुखमरी आज भी है, स्वास्थ्य और चिकित्सा की सुविधाएं, शिक्षा इत्यादि की सुविधाओं में कमी आज भी है। तो हमारे यहाँ जो जीवन स्तर है वो जापान के जीवन स्तर की तुलना में बहुत निम्न है। तो जब संसाधनों का उत्पादन बढ़ता है और उसके साथ हम संसाधनों का न्यायोचित वितरण भी सुनिश्चित कर पाते हैं, तब विकास सुनिश्चित होता है। तो समृद्धि विकास के लिए एक अनिवार्य आधार है, लेकिन सिर्फ समृद्धि से विकास हो जाएगा ये जरूरी नहीं है, क्योंकि समृद्धि के साथ साथ उत्पादन में बढ़ोतरी के साथ साथ उन संसाधनों का उचित वितरण भी सुनिश्चित करना अनिवार्य है। अब हमारे यहाँ पीडीएस है, जन वितरण प्रणाली, उसकी अपनी कमियां रही। तो जन वितरण प्रणाली के माध्यम से, राशन स्टोर के माध्यम से पहले जब गरीबों तक अनिवार्य वस्तुएं पहुंचाई जाती थी तो वो पीडीएस स्टोर वाला ही खा जाता था और लाभार्थी तक पहुंच ही नहीं पाता था। तो उत्पादन तो हुआ, लेकिन उसका पर्याप्त लाभ जो लोगों तक पहुंचना था वो यदि नहीं पहुंच पाता है तो हम कहेंगे विकास नहीं हुआ। पॉइंट समझ रहे हैं? अब जैसे मान लीजिए कि देश में औद्योगिक उत्पादन, कृषि उत्पादन, सेवाओं की बिक्री सब बढ़ रही है, लेकिन देश में आबादी इतनी ज्यादा है कि आज भी बेरोजगारों की संख्या व्यापक है। तो ऐसी स्थिति में समृद्धि तो हो रही है, लेकिन विकास उसी गति से सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है जिस गति से होना चाहिए। इसीलिए भारत आज भी एक विकासशील देश की श्रेणी में आता है। पॉइंट समझ में आया? तो समृद्धि एक मात्रात्मक अवधारणा है, ये उत्पादन में बढ़ोतरी को दर्शाता है, जबकि विकास एक गुणात्मक अवधारणा है। उत्पादन में बढ़ोतरी का लाभ जब हर एक व्यक्ति तक पहुंचे और उनके जीवन स्तर में सुधार सुनिश्चित हो, गुणात्मक परिवर्तन देखने को मिले, तो इसे हम आर्थिक विकास कहते हैं। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।